नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो आपने कहावत सुनी है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये कहावत क्यों आज मैं कह रही हूँ, क्यों मैंने ज़िक्र किया है इसका? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पे एक लंबा पोस्ट किया है और जो नई इमारत है संसद की, उसको लेकर के उन्होंने जम के भड़ास निकाली है। ये भड़ास इमारत के प्रति मुझे नहीं लग रही है। आप भी ज़रा इसको ट्वीट को ज़रूर देखिए। तो आपको समझ में आएगा कि ये भड़ास जो है इमारत के प्रति नहीं है। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग लॉन्च्ड विद सो मच आई एक्चुअली रियलाइज द पीएम्स ऑब्जेक्टिव्स वेरी वेल। इट शुड बी कॉल्ड द मोदी मल्टीप्लेक्स or Modi Marriott. After 4 days, what I saw was the death of blah blah. अब आप देखिए इनके मन के अंदर क्या है, ये कितनी जलन रखते हैं। बहुत कुछ लिखा है इन्होंने इस पोस्ट में, लोकतंत्र का ये वो, और इन्होंने ये भी लिखा है कि असल में पीएम मोदी के उद्देश्यों को ये भवन पूरा करता है। देन सो व्हाट? अगर ये मोदी के उद्देश्यों को पूरा करता है तो मोदी केवल एक मोदी नहीं है, पूरा देश है। द सेकेंड थिंग, इसे मोदीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स कहिए या फिर मोदी मैरियट कहिए। 4 दिन के बाद इन्होंने ये महसूस किया कि संसद की नई इमारत के अंदर और लॉबी में बातचीत खत्म हो गई है। ठीक है, दीवारें बातें करते हैं, लेकिन बातें दीवारें तभी करती हैं जब वहाँ इंसान होते हैं। और एक और जो बात है जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, अगर वास्तुकला लोकतंत्र को मार सकती है तो संविधान को दोबारा लिखे बिना ही प्रधानमंत्री सफल हो चुके हैं। 2 चीज़ें इसमें दोस्तों इन महाशय ने क्लियर कर दी हैं, जयराम रमेश जी ने। एक तो ये कि खिसियानी बिल्ली खंबा इसीलिए नोच रही है क्योंकि इन्हें देश की तरक्की सुहाती नहीं है। अब आप देखिए कि ये जो नई इमारत है ना, इनकी भड़ास उस पे नहीं निकल रही है। ये भड़ास मोदी की सफलताओं पे ये निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब यूएस यात्रा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तब भी इन्होंने काफ़ी दुष्प्रचार किया था। मतलब उनकी अगर 2 महीने की ही मैं बात करूं तो तमाम सारी उपलब्धियां हैं। यूएस यात्रा है, ब्रिक्स समिट है, G20 समिट है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग है, और अब इनके सारे सपने जो है धूमिल हो गए हैं क्योंकि महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका है। तो अब ये करे तो करे क्या? इनकी तो रातों की नींद उड़ चुकी है। और आप ये देख लीजिएगा, मैं बाद में बात करती हूँ, पहले इन्होंने क्या लिखा है ये भी आपको बताना ज़रूरी है। अ, आज सुबह-सुबह का ये ट्वीट है इनका। कांग्रेस सांसद ऑब्वियसली जयराम रमेश शनिवार को संसद की पुरानी और नई इमारत की तुलना कर रहे हैं। उन्हें पुरानी इमारत को बेहतर लग रही है उन्हें, और नई संसद जिसे बहुत ज़ोर-शोर से लॉन्च किया गया था, यानी ये लॉन्च भी इन्हीं का शब्द है, किसी ने लॉन्च नहीं किया। बहुत शांति से पहले सेंट्रल हॉल में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, उसके बाद सब लोग मिल कर के नई अ, बिल्डिंग में चले जाते हैं, तो उसे ये लॉन्च बता रहे हैं। लॉन्च है तो ठीक है, इट्स लॉन्च्ड, और इसे ये बता रहे हैं कि मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट, ये इनका अपना नाम दिया हुआ है। अब हो सकता है ये नाम भी चल जाए। सोशल मीडिया की पोस्ट में ये कह रहे हैं कि नई संसद में कार्रवाई शुरू होने के 4 दिन बाद ही संसद के दोनों सदनों और लॉबी तक में जो ये देख रहे हैं, ये महाशय देख रहे हैं, उससे संवाद की मौत हो रही है। अरे! संवाद की मौत हो रही है? आप तो वहाँ इतना शोर मचा रहे थे, आपकी पूरी लॉबी वहाँ शोर मचा रही थी, आपस में बात कर रहे थे, और क्या चाहिए आपको? और ये आर्किटेक्चर पे भी सवाल उठा रहे हैं, और इन्होंने तुलना क्या करी है कि संविधान मर सकता है। अच्छा दोस्तों, एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि ये कभी भी लोकतंत्र की हत्या कर देते हैं, कभी भी लोकतंत्र देश की अ, जो देश भूमि है उसको मार देते हैं, भारत माता की हत्या कर देते हैं। इनके लिए 2-4 ये जो जुमले हैं ना, बहुत ईज़िली हैं, लेकिन ये इनके मतलब नहीं समझते। संविधान मर सकता है, अरे कुछ तो शर्म कर लो।
आप लोगों को इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि राहुल को आप लोगों ने इतनी तमीज़ नहीं दी। वो कह सकते हैं कि भारत माता की हत्या हो गई, लेकिन आप तो संविधान को मार रहे हैं। और फिर ऊपर से कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को दोबारा लिखे बिना ही उस पर हत्या करने में सफल हो गए हैं। समझ से परे की बात है कि ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने ज़रूर ये पूरी रात बैठ करके पोस्ट को लिखा होगा एंड द वेरी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में इसको इन्होंने पोस्ट कर दिया। जयराम आगे कह रहे हैं कि नई बिल्डिंग में एक दूसरे को देखने के लिए बाइनोकुलर की ज़रूरत पड़ेगी, दूरबीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हॉल छोटे हैं, आरामदायक नहीं है। अब इतनी कंफर्टेबल, इतनी हाई टेक पार्लियामेंट को ये कह रहे हैं कि ये कंफर्टेबल नहीं है। अरे! आपका तो वहाँ पैर भी धँस रहा है। आप जहाँ बैठ रहे हैं पूरे धँस रहे हैं। मीन्स आपकी सिटिंग भी कंफर्टेबल है। आपका एक-एक स्टेप जो आपने पार्लियामेंट में रखा, वो एकदम आपको एक अलग दुनिया का एहसास दे रहा था। ऐसा मैंने जो लोग संसद में पहुँचे, नई संसद में, उनसे मैंने सुना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एकदम जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही हाई टेक, बहुत ही आरामदायक नई संसद है हमारी। अब और सुन लीजिए इनकी, सदनों, सेंट्रल हॉल और बरामदों के बीच में चलना वहाँ आसान था। ठीक है, माना कि वो इतने दिनों तक आप वहाँ रहे, तो उससे आपका प्यार, अटैचमेंट, लगाव ज़ाहिर-सी बात है। और ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने पहले भाषण में कही थी कि जब कोई चीज़ छूटती है, तो दर्द होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब कोई नई चीज़ को आप एडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप पहले दिन से ही उसमें कीड़े डालने शुरू कर दें। हर चीज़ की धीरे-धीरे आदत होती है, तो आपने वो ना करके, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी बचकानी हरकत करेंगे। आप ये भी कह रहे हैं कि सदन को सफलता से चलाने के लिए सांसदों के बीच में जैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, नई इमारत उस बॉन्डिंग को कमज़ोर करती है। कैसे? कैसे कमज़ोर करती है? जब पूरी पूरी नई इमारत एकदम से हाई-टेक है, आप तो एकदम से जुड़े हुए हैं। आज का जो युग है वो डिजिटल युग है। आप ना केवल अपने साथ वाले या इधर वाले के साथ जुड़े हुए हैं, आप पूरी सदन में जितने लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। आगे जो जो ये कह रहे हैं, वो मेरी समझ से परे की बात है कि पुरानी इमारत में अगर आप खो जाएँ तो रास्ता ढूँढना बहुत आसान है, क्योंकि इमारत गोल थी। और नई इमारत में अगर आप भटक गए तो भूल-भुलैया में गुम हो जाएँगे। जबकि मैं आपको बता दूँ कि इससे नई बिल्डिंग में से बाहर निकलना बहुत ही आसान है। ये सारी बातें ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंदर से ये लोग सब, जितना इंडी अलायंस है और इसमें भी ख़ास तौर पे जो कांग्रेस है, वो लोग अंदर से फूके हुए हैं। मैं फूका हुआ वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह जब मैंने इनका ट्वीट देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। और इन्होंने क्या-क्या कहा? इन्होंने ये भी कहा कि पुरानी इमारत आपको स्पेस और खुलापन देती थी, जबकि नई इमारत में इन्हें घुटन महसूस हो रही है। सदन में यूँ ही बैठने का आनंद गायब हो गया है। यूँ ही बैठने से मतलब व्हाट डू यू मीन बाय यूँ ही बैठने से? वहाँ आप देश के लिए चर्चा करने के लिए आते हैं या वैसे ही बैठने के लिए आते हैं? क्या क्या लिख रहे हैं आप? और आगे इन्होंने लिख दिया कि संसद भवन तकलीफ़देह और दुखदाई है। ओह माय गॉड! इनको 4 ही दिन में तकलीफ़ भी हो गई, दुःख भी हो गए। और साथ में ये अपने इंडिया अलायंस को भी जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें यकीन है कि सब पार्टियों के साथ ऐसा ही हुआ होगा। आप ऐसा सोच रहे हैं, तो क्या सभी लोग ऐसा सोचेंगे? अरे! जब आप कुछ मतलब अपना लेवल तो देखिए, आप किस लेवल पे हैं और आप क्या बात कर रहे हैं? और अपनी बातों को जोड़े जा रहे हैं कि इन्होंने सचिवालय के स्टाफ के लोगों से भी सुना। जैसे लोग इनसे जो है कानाफूसी कर रहे हैं कि नई इमारत के डिज़ाइन में ऐसी कई सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया जो उनके काम के लिए ज़रूरी है। ये सब बातें वो ज़रूर इन्हें बताएँगे। ये उस दिन उस काम के लिए गए हुए थे, यहाँ के लोगों की राय-शुमारी ले रहे थे। अब आप ये देखिए कि इनके जलन, कुड़न और ये जो अंदर से चिढ़े हुए हैं, इसकी वजह क्या है? मैंने आपको बताया ना कि प्रधानमंत्री यूएस यात्रा जाते हैं, ब्रिक्स समिट करते हैं। अपने देश में जी20 समिट को उन्होंने फर्स्ट क्लास एकदम, जिसे कहना चाहिए कि सफल आयोजन किया।
जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चंद्रयान से तो ये लोग खुद अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं कि ये तो सपना जो है जवाहरलाल नेहरू जी का था। किसी चीज़ का इन्हें खुद को क्रेडिट लेना है, जिसका नहीं ले पाते हैं, उस पे फिर ये जलते-भूनते रहते हैं। अब चूँकि महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये परेशान हैं, इनकी नींद उड़ी हुई है और आप देखिए क्या होने वाला है। साल जिस समय शुरू होगा, तब तो ये दहाड़े मार-मार के रोने वाले हैं, क्योंकि राम मंदिर के दर्शन करने के लिए हर वो इंसान जाएगा, जो सनातनी है और वो वहाँ पहुँच के क्या करेगा, क्या फ़ील करेगा कि उसने क्या पा लिया है। तो वो किसे सूखा आशीष देगा, किसे धन्यवाद करेगा? आप सोचिए ना। ऑब्वियसली मोदी सरकार को, क्योंकि आप ये देखिए उनके मैनिफेस्टो में क्या था और इनके मैनिफेस्टो में क्या रहा। जो भी इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो थे, शायद ही इन्होंने कोई पूरे किए हों, लेकिन मोदी सरकार ने जो मैनिफेस्टो अपने रखे थे, 370 को हटाना, राम मंदिर, महिला आरक्षण, ये सब उन्होंने पूरे कर लिए। और अब आप ये देखिए अगर यूसीसी लागू हो जाता तो इनको क्या होता? अभी उसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन अभी हमारा एक सेशन बाकी है। मैं ये नहीं कहती कि उसमें इस पे कोई चर्चा हो सकती है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट और चुनाव सिर पे हैं, तो शायद से इस पे कोई बात ना हो भी सकती है, राजनीति में कुछ भी संभव है। अच्छा, आज इन्हें पार्लियामेंट के नए भवन में सभी दोष दिख रहे हैं और जिस दिन ये राम मंदिर के दर्शन करके आएँगे, वहाँ पर जा कर के, उस दिन तो इन्हें मुझे लग रहा है आम जन के घरों का वास्तु भी दूरबीन से देख के बुरा लगेगा। पार्लियामेंट तो बड़ी दूर की बात है। 4 दिन में ही इन्हें पार्लियामेंट ने एकदम जला दिया, फुँका दिया। अंदर से उसकी भव्यता देख कर के अरे! तारीफ़ करनी चाहिए। कोई अच्छी चीज़ है तो उसे तारीफ़ क्यों नहीं करते हैं आप लोग? मेरी तो समझ से परे की बात है कि रिसेंट अगर मैं देखूँ तो जो 3 भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए, उनको आप देखिए उन्होंने उसमें क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हमें अब नई शुरुआत करनी है और नई शुरुआत के साथ-साथ हमें मिल के बैठना है, मिल के देश के लिए सोचना है इस जगह पे। एंड द वेरी नेक्स्ट डे जयराम रमेश क्या कह रहे हैं कि इन्हें तो वहाँ पे कोफ्त हो रही है, इन्हें तो वहाँ पे पॉज़िटिविटी ही नहीं मिली। अब ये इनका कप ऑफ टी है, ये किस तरीके से उसको मज़ा लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों एक विज़न होता है सामने वाले को देखने का। अगर आपके मन में नेगेटिविटी भरी हुई है, अगर आप पहले से ही ये सोच के बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी तो कुछ भी अच्छा नहीं करने वाला, ठीक है, नरेंद्र मोदी में आप कमियाँ निकालिए। देश के लिए जो संसद बनी है, नई पार्लियामेंट बनी है, आप उसको तो कम से कम पॉज़िटिव एटीट्यूड से देखिए, पॉज़िटिव नज़रिए से देखिए। आप जो आम लोग हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आपको पसंद से मतलब जो जयराम रमेश और कांग्रेस को पसंद करते हैं, उसके लिए तो आप कुछ अच्छा छोड़िए, उनको तो कुछ अच्छा बताइए। आप क्या बता रहे हैं देश के लोगों को? मतलब जिसने जो भी वहाँ पहुँचा उसने उसकी तारीफ़ की, नए भवन की और आपने आज सोशल मीडिया पे क्या रायता बिखेर दिया है और पोस्ट भी आपने छोटी नहीं लिखी, काफ़ी लंबी आपने अच्छा है आपने अपनी भड़ास पूरी निकाल दी। तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस में अब ये सिलसिला शुरू रहेगा अपनी भड़ास निकालने का। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। एक के बाद एक जो उपलब्धियाँ हैं नरेंद्र मोदी की, देश जो विकास कर रहा है, देश की जो अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, आपसे देखी नहीं जा रही है। इसीलिए आपके नेता राहुल गांधी विदेश की धरती पे जा कर के हर समय लोकतंत्र का रोना रोते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र सही स्थिति में नहीं है, उसकी हालत खराब है, हमारे देश में अल्पसंख्यक परेशान हैं। अरे! तो उनसे उनकी स्थिति सही करवा लो जहाँ पे बैठ के आप बात कर रहे हो। आप
आईएसआई के लोगों के बीच में बैठते हो और वहाँ अपने देश की बुराई करते हो। आपको तो वहीं रह जाना चाहिए, देश में कभी वापस लौटना ही नहीं चाहिए। संसद तो बहुत दूर की बात है। आप संसद में बैठने के, सॉरी टू से दैट, आप काबिल ही नहीं हैं। जिस मंदिर को इतने प्यार से बनाया गया है, उसके लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, जयराम रमेश जी। और अब आपने इसकी शुरुआत कर दी है, तो अब कुछ दिन आपको इस पे लोगों की बातों का जवाब भी देना पड़ेगा। आपने देख ही लिया होगा कि आपको कैसे ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। किसी भी चीज़ में आप पॉजिटिविटी भी कभी तलाश लिया करें। कोई चीज़ अगर खूबसूरत है तो उसे खूबसूरत कहने में क्या दिक्कत है? 4 दिन के बाद आपने ये समझ लिया कि इमारत के अंदर और लॉबी में बातचीत खत्म हो गई है। वास्तुकला लोकतंत्र को मार सकती है। कैसे? आप किसके उदाहरण किसके साथ दे रहे हैं? कुछ तो सोचिए। आपको अगर प्रधानमंत्री में कमियाँ निकालनी है तो निकालिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा। आपकी अगर उनसे कोई बैर, दुश्मनी है, आपको वो अच्छे नहीं लग रहे, तो उनको आप बुरा-भला कह सकते हैं, लेकिन आप एक मंदिर के लिए ऐसी बात कह रहे हैं, आपको शोभा नहीं देती। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने इसको पसंद किया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अभी के लिए इतना ही। आप दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।